कर्म का रास्ता बहुत अजीब होता है। आप इसे जितना समझते हैं ये उतना ही आपको आश्चर्यचकित करता है। ये लोगों को मिलाता है और उन्हें दूर भी कर देता है। कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है और कोई व्यक्ति शक्तिशाली। कर्म ही किसी को गरीब तो किसी को अमीर बनाता है। इस संसार में जो भी संघर्ष हो रहा है वो सब कर्म बंधन के कारण ही है। कर्म आपकी तार्किक और बौद्धिक क्षमता से परे होता है। जब आप कर्म को समझने लगते हो तो आप घटनाओं और लोगों से बंधना बंद कर देते हो और आपके अंतर की यात्रा आरंभ हो जाती है। प्यारे सज्जनों, अच्छी और बुरी बातें कर्म के आधार पर ही घटित होती हैं। जब समय अच्छा होता है तो दुश्मन भी दोस्त जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया होता है वो भी कभी कभी आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपके जीवन में ऐसे लोग भी आपके मददगार बनकर के आ जाते हैं जिनके लिए आपने कभी भी कुछ नहीं किया होता। इस सब में समय की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्यारे सज्जनों, ये क्षमता सिर्फ मनुष्यों में होती है कि वे समय के प्रभाव को बदल सकते हैं और कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और केवल कुछ ही लोग अपने जीवन में इससे मुक्त होने के उद्देश्य को प्राप्त कर पाते हैं। कुछ कर्म बदले जा सकते हैं और जबकि कुछ कर्म नहीं भी बदले जा सकते। इसके लिए सबसे पहले हमें कर्म के प्रकारों को जानना होगा। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म अर्थात आगामी कर्म। पहला है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध का अर्थ होता है जो शुरू किया जा चुका है, जो कर्म पहले से ही चल रहा है। प्रारब्ध कर्म वो है जिसका परिणाम वर्तमान में आपको मिल रहा है। आप इसे बदल नहीं सकते क्योंकि ये तो पहले से ही घटित हो रहा है। दूसरा है संचित कर्म। संचित कर्म वे हैं जिन्हें आप इकट्ठा करते हैं, जो हम अपने साथ लेकर के आए हैं। संचित कर्म इकट्ठा किए गए वे कर्म हैं जिन्हें आध्यात्मिक क्रियाओं जैसे ध्यान, सेवा और नाम सिमरन के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। हम अपने संचित कर्मों को प्रार्थना, सेवा और लोगों में प्रेम व आनंद बांट करके भी समाप्त कर सकते हैं। तीसरा है क्रियमाण कर्म अर्थात आगामी कर्म। आगामी का अर्थ होता है जो अभी नहीं आया है। आगामी कर्म वे कर्म होते हैं जो अभी आपके सामने नहीं आए हैं। वे कर्म जो भविष्य में आने वाले हैं। यदि आप कोई अपराध करते हैं तो हो सकता है कि आज आप न पकड़े जाएं, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि आप भविष्य में अवश्य पकड़े जाएंगे। ये आपके द्वारा किए गए कार्यों के भविष्य के कर्म। हमारे मस्तिष्क पर हमारे कुछ कार्य इस प्रकार की मजबूत छाप छोड़ देते हैं जो भविष्य के कर्म का रूप ले लेते हैं। आप किसी के साथ जो कुछ भी करते हैं वो आपको वापस मिलता है। यही कर्म का सिद्धांत है। इसलिए हमारे कर्म हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर ही अच्छे या बुरे हो सकते हैं। अच्छे कर्म वो कर्म है जो आप दूसरों के लिए करते हैं और फिर आप उन कार्यों में बंध जाते हैं। आपको उसके बदले में प्रशंसा या कुछ परिणाम मिलने की आशा होती है, जैसे मैंने बहुत सेवा की या मैंने इतना ध्यान किया इसलिए मुझे इसका कुछ भौतिक परिणाम मिलना चाहिए या मुझे इसके बदले में आध्यात्मिक ज्ञान मिलना चाहिए। कभी कभी लोग अच्छे काम करने के बाद भी दुखी रहते हैं क्योंकि उन्हें इसके बदले में कुछ मिलने की आशा होती है, तो ये आशा ही कर्म बन जाती है। आप लोगों की भलाई अपने स्वभाव के कारण करें। जब आप अपने कार्यों के परिणाम से नहीं जुड़ते हो तो आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हो।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दो। जब आप दूसरों की भलाई की कामना करते हो तो आपके साथ भी अच्छी चीजें घटित होती। यही प्रकृति का नियम है। दूसरा है बुरे कर्म। जो कुछ भी हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से करते हैं, चाहे वो विचार हो या कर्म हो, वो बुरे कर्म कहलाते हैं। हमें किसी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। यदि आप कुछ बुरा करते हैं तो आपकी नींद गायब हो जाती है, आपके मन की शांति भंग हो जाती और इसके कारण आपका स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। कुछ न कुछ आपके मन को कचोटता रहता है और जब कभी कुछ बात आपके मन को कचोटती है तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते और आप दुखी होने लगते हैं। हमें कभी भी दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। इसका सीधा सा कारण यह है कि हम स्वयं ही ये नहीं चाहेंगे कि कोई व्यक्ति हमें धोखा दे। जो कुछ भी हम दूसरों के लिए करते हैं वो हमारे पास वापस लौट आता। यही कर्म का सिद्धांत है। क्या आप जानते हैं, जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो आप उसके अच्छे कर्म को ग्रहण करते हैं और जब आप किसी की बुराई करते हैं तो आप उसके बुरे कर्मों का प्रभाव ग्रहण करते हैं। प्यारे सज्जनों, क्या आप जानते हैं कि कर्म और ध्यान का बहुत ही गहरा संबंध है। ध्यान आपके जीवन में एकाग्रता लाता है, समरसता लाता है। ये जीवन के प्रति आपकी आकांक्षाओं को कम करने में मदद करता है। आपके अपराध बोध, शर्म और आरोप लगाने की प्रवृत्ति को भी कम करता है। यह आपको लालसाओं से रहित करता है और भौतिकवाद से दूर रहने में मदद करता है। इसलिए जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी फरमाया कि ये वो अवस्था है कि यदि आप कर्म करते भी हैं तो भी आप कर्म के बंधन में नहीं बंधते। बिना लालसा के प्रेम करना, आकांक्षाओं से रहित हो जाना, जब आप ऐसा कर लेते हैं तब आपका पुनः जन्म नहीं होता और फिर कर्म का चक्र रुक जाता है। इस प्रकार जब आप दूसरों को और खुद को आरोप लगाना बंद कर देते हैं और जब अपराध बोध, दुख या शर्म की भावना के घने बादल आपकी अंतरात्मा से छट जाते हैं तो आप मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं।